आज पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर जितने भी मजदूर संगठन हैं, सीटू है, इंटक है, बीएमएस है, एटक है और अन्य जितने भी संगठन हैं, कामगार संगठन, उनकी ओर से आज पूरे प्रदेश के अंदर, क्योंकि आपको मालूम है पिछले कल ही 1 साल पूरा किया है सरकार ने, 1 साल का कार्यकाल। जब 1 साल पहले ये सरकार सत्ता में आई थी, अगले दिन ही जो निर्णय हुआ था वो जन विरोधी निर्णय हुआ था। सुबह ही एक नोटिफिकेशन अगले दिन ही सरकार ने निकाल दी थी 2022 में। वो ये थी कि जो श्रमिक कल्याण बोर्ड, जो देश में 1996 में एक कानून बना था BOCW का, और उसके बाद हिमाचल हाई कोर्ट ने उसके संदर्भ में जो निर्णय दिया था, एक श्रमिक कल्याण बोर्ड हिमाचल के अंदर बना था। उस श्रमिक कल्याण बोर्ड में जो निर्माण मजदूर हैं, जो गांव का मिस्त्री है, मजदूर है, इलेक्ट्रीशियन है, कारपेंटर है, वेल्डर है, जो 4 लेन में काम करने वाले मजदूर हैं, रेलवे में काम करने वाले मजदूर हैं, हाइडल परियोजनाओं में काम करने वाले मजदूर हैं, भवनों का निर्माण करने वाले मजदूर हैं, वो मजदूर और जो मनरेगा के मजदूर हैं, उनको उस कानून के दायरे में लाया गया था। और उस कानून के तहत जो ये सारे मजदूर हैं, इनको इनके बच्चों के लिए स्कॉलरशिप का प्रावधान है, इनकी बीमारी के लिए जो 50,000 रुपये से लेकर 5 लाख रुपए तक का प्रावधान है। अगर किसी की मृत्यु हो जाए तो 2 लाख से 4 लाख रुपए तक का प्रावधान है। दाह संस्कार के लिए 20,000 रुपये का प्रावधान है। और अगर शादी किसी की होनी है उसके लिए 50,000 रुपये तक का प्रावधान है। ये जो सारी मदद श्रमिक कल्याण बोर्ड से मिलती थी, पिछले साल सरकार ने सत्ता में आते ही पहला निर्णय जो लिया, ये निर्णय लिया कि इस बेनिफिट को रोक दिया गया। एक पूरा साल हो गया जो मजदूर संगठन इस बात को लेकर लड़ रहे हैं और सरकार से कह रहे हैं ये आपका निर्णय गैर कानूनी है। 12 दिसंबर 2022 को इस निर्णय को लागू किया था, 11 दिसंबर को सरकार बनी थी। तो आज पूरे प्रदेश के अंदर जो है इस निर्णय की प्रतियां जलाई जा रही हैं। और इसके साथ साथ हम ये भी कहना चाहते हैं कि एक तरफ जो है 12 दिसंबर को मनरेगा मजदूरों को कानून से बाहर कर दिया, श्रमिक कल्याण बोर्ड से बाहर कर दिया। 2 महीने बाद 8 फरवरी 2023 को जो निर्माण मजदूर हैं उनको भी जो है इस कानून के दायरे से एक तरह से इस तरीके से बाहर कर दिया गया कि सेस की शर्त थोप दी गई। भारत के अंदर जो 1996 में 2 कानून बने, BOCW और सेस एक्ट, ये दोनों अलग कानून हैं, इन दोनों को इकट्ठा नहीं किया जा सकता है। लेकिन बावजूद इसके भी सेस की शर्त लगा दी गई। अब मुझे बताइए, आप गाँव में जो कोई मकान बना रहा है, क्या उस पर सेस लगेगा? क्या कोई कानून ही नहीं कहता कि सेस लगेगा, लेकिन सरकार ने लगा दिया। तो कुल मिलाकर 4.5 लाख मजदूर जो है हिमाचल प्रदेश के, मनरेगा मजदूर और निर्माण मजदूर, इस दायरे से बाहर हो गए। उनका बेनिफिट जो है वो छीन लिया गया। और इस बात के खिलाफ जो एक निर्णायक लड़ाई चली है। आज जो है पूरे प्रदेश के अंदर ये 12 दिसंबर को जो अधिसूचना जारी की थी उसकी प्रतियां जलाई जा रही हैं। 23 दिसंबर को पूरे प्रदेश के अंदर जो है जिला मुख्यालयों पर जो है प्रदर्शन होने जा रहे हैं। जनवरी के महीने में अंत में एक बड़ा आंदोलन जो है प्रदेश स्तरीय जो है वो शुरू होने जा रहा है। और हम ये भी कहना चाहते हैं, सारी ट्रेड करने वाले हैं, सरकार की घेराबंदी करने वाले हैं। हम फिर कह रहे हैं इस सरकार से, आपने कल जो है बहुत एक पॉम्प एंड शो किया, दिखावा किया धर्मशाला में, ये बताया कि ये जनहितैषी सरकार है। लेकिन हम कहते हैं ये जनहितैषी सरकार नहीं है, क्योंकि मनरेगा मजदूर हिमाचल प्रदेश के अंदर सबसे ज़्यादा है, निर्माण मजदूर सबसे ज़्यादा है, लाखों में उनकी संख्या है, लगभग 15 लाख लोग हैं ये। इनको ही आपने कानून के दायरे से बाहर कर दिया, उनका बेनिफिट छीन लिया। तो आप किस तरह से ये क्लेम कर रहे हो कि आप जनता के लिए काम कर रहे हो? तो आज भी हम इन प्रदर्शनों के माध्यम से पूरे प्रदेश के अंदर इस तरीके के प्रदर्शन हो रहे हैं। मुख्यमंत्री से हमारी मांग है अगली कैबिनेट के अंदर तुरंत जो है ये मनरेगा मजदूर जो कानून के दायरे से बाहर किए गए हैं, इनको श्रमिक कल्याण बोर्ड के अंदर लाया जाए। और जो निर्माण मजदूर हैं उनका बेनिफिट रोका गया है 1 साल से। अब बताइए, जो गरीब लोग हैं उनके बच्चे का स्कॉलरशिप नहीं मिल रहा है, क्या वो स्कूल जा पाएंगे बच्चे? अगर कोई किसी की बीमारी में कोई अगर संकट में है तो उसको 50,000 रुपये से लेकर 5 लाख रुपए तक का जो प्रावधान है, क्या वो अपना इलाज करवा पाएगा? क्या या किसी की मृत्यु हो जाएगी तो क्या वो उसका परिवार उस तरीके से बच पाएगा? तो मुख्यमंत्री से हमारा ये अपील है कि वो अगली कैबिनेट की बैठक में जो ये निर्णय लिए गए हैं, इन निर्णयों को निरस्त करें और दोबारा से जो ये 4.5 लाख मजदूर जो अभी तक पंजीकृत हो चुके हैं उनका जो है बेनिफिट दोबारा से बहाल करें। और आने वाले समय में जो भी मनरेगा और निर्माण मजदूर इस कानून से जुड़ना चाहते हैं उनके लिए जो है कानून के दायरे के अंदर जो है उसका रास्ता जो है आगे प्रशस्त करें।